नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से HRI न्यूज पर आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दिन भर की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके पास में ही बने बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। और अगर आप लोगों को आगे ये वीडियो पसंद आए तो एक प्यार भरा लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जय हिंद जय भारत। पहली बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को लगा है बड़ा झटका। एक और विधायक ने पार्टी और विधानसभा से दिया है इस्तीफा। खबर आप लोगों को बताते चले, त्रिपुरा में 16 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सत्तारूढ़ बीजेपी को पार्टी के एक और विधायक ने झटका दे दिया है। बताते चले, अतुल देव वर्मा ने पार्टी के साथ ही त्रिपुरा विधानसभा से भी इस्तीफा दे दिया है। बताते चले, उन्होंने खोवाई जिले के कृष्णपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। बताते चले, अतुल देव वर्मा बीजेपी के छठे विधायक और बीजेपी IPFT गठबंधन के 9वें विधायक हैं, जिन्होंने 2021 से अब तक विधानसभा की सदस्यता के साथ ही अपनी पार्टी को भी छोड़ दिया है। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की मुश्किलें राज्य के अंदर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी और BRS ने मोदी सरकार पर लगाया है सभी मोर्चों पर विफल रहने का आरोप। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण का किया है बहिष्कार। खबर बताते चलें, BRS के नेता के केशव राव ने कहा है कि उनकी पार्टी ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र की शासन की सभी मोर्चों पर विफलता के विरोध में सदन के दोनों ही सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण का यहां पर बहिष्कार किया है। और वहीं दूसरी तरफ बताते चलें, आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह ने कहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रति पूरे सम्मान के साथ हम संसद के संयुक्त सत्र का बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि सरकार सभी मोर्चों पर विफल रही है और अपने वादों को पूरा नहीं किया है। सरकार ने ये यहाँ पर आम आदमी पार्टी और BRS ने किया है संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। राहुल गांधी के नेतृत्व में पदयात्रा का दूसरा चरण भी होगा जल्द ही शुरू। कांग्रेस पार्टी के नेता ने कर दिया है बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, अपडेट आप लोगों को बताते चलें। कांग्रेस के महासचिव KC वेणुगोपाल ने राहुल गांधी के नेतृत्व में पदयात्रा के दूसरे चरण का ऐलान भी यहां पर कर दिया है। बताते चलें, यात्रा के अगले चरण के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में कांग्रेस के महासचिव KC वेणुगोपाल ने कहा है कि कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू हो चुका है और यह 3 महीने तक चलेगा, जिसमें हमारे नेता और कार्यकर्ता भारत जोड़ो यात्रा, इसकी सफलता और देश की राजनीतिक स्थिति का संदेश घर घर तक पहुंचाएंगे। इसके तहत जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय सम्मेलन और रैलियां होंगी और इस अभियान के बाद यहां पर निश्चित रूप से भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण शुरू किया जाएगा, जिसका नेतृत्व भी राहुल गांधी ही करेंगे। पार्टी में कई तरह के विचार हैं, लेकिन दूसरा चरण जरूर होगा। कांग्रेस पूरे साल मैदान में रहेगी, ये कहना है KC वेणुगोपाल का। और इस बार यह यात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर यहां पर जा सकती है। ये इस समय की बड़ी अपडेट सामने निकल के आई। जल्द ही एक और भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी करेगी शुरू। एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। शिवसेना के ठाकरे गुट ने की है अडानी मामले की सेबी जांच की मांग। संसद में हो इस पर चर्चा। जी हां दोस्तों, अपडेट बताते चलें, शिवसेना के नेतृत्व वाले उद्धव ठाकरे ने यहां पर अडानी समूह के द्वारा शेयरों में हेराफेरी और समूह की कंपनियों के शेयरों में LIC और SBI फंडों के ओवर एक्सपोजर की सेबी जांच की मांग की है। इसने अमेरिका स्थित हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट में बताए गए अडानी समूह से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की मांग की है, जिसने उस पर स्टॉक हेरफेर और धोखाधड़ी जैसे कई गलत कामों का आरोप लगाया है। और इसके साथ ही आप लोगों को यह भी बताते चलें, इस बीच यहां पर गौतम अडानी को एक और बड़ा झटका लगा है। गौतम अडानी दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अमीर लोगों की सूची से भी बाहर हो गए हैं और अगर उनके शेयरों में गिरावट जारी रही तो जल्द ही एशिया के सबसे धनी व्यक्ति के रूप में भी उनकी जगह यहां पर छिन सकती है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने यहां पर अडानी के साम्राज्य को पूरी तरह से हिला करके रख दिया है दोस्तों। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं।
बजट से पहले संसद में पेश हुआ है आर्थिक सर्वे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वे 2022-23 को पेश किया है। बताते चलें, आर्थिक सर्वे लोकसभा में पेश कर दिया गया है। साल 2023-24 में विकास दर 6 से 6.8% रहने का अनुमान लगाया गया है आर्थिक सर्वे में। और इस बीच यहां पर बताते चलें, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से भी बड़ा बयान आया है। इस बजट सत्र में हम महंगाई, बेरोजगारी और चीन के साथ ही सीमा विवाद के मुद्दे को भी संसद के अंदर उठाएंगे। और इसके साथ ही बताते चलें, विपक्ष ने पूरी तैयारी कर ली है यहां पर संसद में मोदी सरकार को घेरने की। और इसके साथ ही मोदी के मित्र अडानी पर जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उस पर भी घेरने की तैयारी विपक्ष ने यहां पर पूरी कर ली है। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव से पहले खतरे की घंटी। 6 साल में बड़ा बदलाव। सर्वे में मोदी सरकार से नाखुश लोगों का आंकड़ा 50% तक बढ़ा है। अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने सियासी समीकरणों को साधना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में बताते चलें यहाँ पर, जहां पर बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है, वहीं कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए यहां पर खिसकती सियासी जमीन को एक बार फिर से मजबूत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और लगातार यहां पर सड़क पर है कांग्रेस पार्टी और तमाम जनता के मुद्दे भी उठा रही है। और वहीं टीआरएस के नेता केसीआर के नेतृत्व में तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट ने भी बहुतों की यहां पर बेचैनी बढ़ा दी है। लोकसभा चुनाव को लेकर के सियासी दलों की रणनीतियों, चुनावी दावों और समीकरणों को मापने के लिए हाल ही में सी वोटर और इंडिया टुडे ने एक सर्वे किया, जिसमें अगर अभी लोकसभा चुनाव होते हैं तो जनता का क्या मूड है की तर्ज पर इसे परखा गया है। इस सर्वे में सामने आया है कि मोदी सरकार के कामकाज से असंतुष्ट होने वालों का आंकड़ा बीते 6 साल में करीब यहाँ पर 50% के हिसाब से बढ़ गया है। यानी कि लगातार उन लोगों की संख्या देश में बढ़ रही है जो मोदी सरकार के कामकाज से नाखुश नजर आ रहे हैं, जिसके कारण बीजेपी की टेंशन यहां पर लोकसभा चुनाव से पहले बढ़ती हुई नजर आ सकती है। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। सवाल तो पूछे जाएंगे। शिवसेना की सांसद का सरकार पर बड़ा हमला। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि यह सरकार को तय करना है कि संसद में हंगामा होगा या शांति से चलेगा। उन्होंने कहा है कि हिंडनबर्ग का मुद्दा हो, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का या फिर कश्मीरी पंडितों का, सवाल तो पूछे ही जाएंगे। चाहे महंगाई का मुद्दा हो या बेरोजगारी का, सवाल पूछे जाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि शिवसेना महाराष्ट्र से कंपनियों को बाहर भेजने, फेडरल स्ट्रक्चर को लेकर के भी सरकार से सवाल करेगी यहाँ पर। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि नए राष्ट्रपति का यह पहला भाषण था, इसलिए हम इसका यहाँ पर हमने बहिष्कार नहीं किया, बल्कि इसे हमने सुना। ये यहाँ पर कहना है शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का। और जबरदस्त तरीके से सरकार को ले लिया है निशाने पर और विपक्ष ने कर ली है सरकार को घेरने की संसद के बजट सत्र में पूरी तैयारी। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।